सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना वेदांत श्रीवास्तव का मामला। वेदांत सीबीएसई 12वीं का छात्र है जिसने अपने फिजिक्स के पेपर के लिए रीवैल्यूएशन की मांग की और जब रीवैल्यूएशन के लिए आंसर शीट आई, क्योंकि पेपर में उम्मीद से बहुत कम नंबर आए थे, 19 मई को अपनी स्कैन कॉपी के लिए उन्होंने अप्लाई किया। 4 दिन के बाद जब उन्हें ईमेल आया तो उसकी कॉपी देखकर वो दंग रह गए। कॉपी पर उनका रोल नंबर तो था, लेकिन कॉपी पर वो हैंडराइटिंग उनकी नहीं थी बल्कि किसी और की थी। वेदांत ने हिम्मत दिखाई, वो दुनिया के सामने आए, इसे सोशल मीडिया पर डाला, प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन न्याय मांगने के बदले सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई। कुछ यूजर्स ने उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कह दिया, सरोस एजेंट कह दिया, एंटी नेशनल कह दिया। सोचिए जरा, 17-18 साल के बच्चे हैं जिन्हें ये सब कहा गया। आगे चलिए। लेकिन बाद में सीबीएसई ने अपनी गलती स्वीकार की। बोर्ड ने माना कि नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेदांत के पास किसी और छात्र की फिजिक्स की कॉपी चली गई थी। अब दूसरा नाम देखिए कौन है, निसर्ग अधिकारी। इनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, ऑलरेडी ये बहुत ट्रोल हो चुके हैं। निसर्ग अधिकारी 19 साल का एक एथिकल हैकर है और सीबीएसई की जो ओएसएम पोर्टल है उसे लेकर उन्होंने पोल खोली कि ये सेफ नहीं है। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया 30 मिनट के अंदर अंदर सीबीएसई के ऑन मार्क पोर्टल तक कितनी आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक 17 साल का 18 साल का लड़का उस तक पहुंच बना सकता है। वो उस डेटा सेंटर तक पहुंच गया जहां पर 12वीं की स्कैन की गई आंसर शीट रखी गई थी। तीसरा नाम है सार्थक सिद्धांत का। ये भी एक 17 साल का छात्र है जिन्होंने सीबीएसई में चल रहे खेल का पर्दाफाश किया। 17 साल के सार्थक ने बताया कि कैसे टीसीएस जैसे एक जिम्मेदार संस्थान की जगह कोएम्ट को टेंडर देने के लिए आरएफपी में बदलाव कर दिया गया। आप ये पूछेंगे आरएफपी क्या है? आरएफपी होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये आगे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप निसर्ग अधिकारी के खुलासे को जान लीजिए। 19 साल का एक साइबर एक्सपर्ट है निसर्ग अधिकारी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट और तकनीकी दस्तावेज साझा किए, सोशल मीडिया पर उसे शेयर किया और दावा किया कि परीक्षा जो है, परीक्षा का ये पूरा सिस्टम कितनी लीकेजेस वाला है, ये फुल प्रूफ नहीं है। अब सबसे पहले इस फ्रेम को इस तरह यहीं पर रोक दीजिए। अब ये जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर क्या क्या तकनीकी खामी है, एक एक चीज आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्क्रीनशॉट आया कहां से। जो निसर्ग अधिकारी है उन्होंने ही इसे पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा रिकॉर्ड से जुड़े हुए अमेज़न वेब सर्विसेज यानी कि AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट को ठीक से कॉन्फ़िगर ही नहीं किया गया। अब आप ये पूछेंगे कि क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज दरअसल वो जगह होती है जहां पे कोई भी कंपनी अपनी डेटा को सुरक्षित रखती है। आप भी अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, जब आपका डेटा स्टोरेज फुल होने लगता है तो आप अपने फोन की भी तमाम फोटोग्राफ्स को डेटा स्टोरेज में कहीं सेव करते हैं। वो एक क्लाउड स्टोरेज होती है। अब उसका एक्सेस केवल आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। तो एक छात्र मानकर चल रहा है कि जहां पर उसकी ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए जो स्कैन की गई आंसर शीट्स है वो इस क्लाउड स्टोरेज में कहीं पर सेव हो गई, जिसकी पहुंच केवल सीबीएसई वालों के पास है। लेकिन निसर्ग अधिकारी ने आधे घंटे के अंदर यह बता दिया कि इस क्लाउड स्टोरेज तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यानी कि सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल वो सेफ नहीं है, यहां पर डेटा अनसेफ है। मात्र 30 मिनट के अंदर कोई व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। उसने लिखा कि वहां से इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के किसी भी छात्र की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका, ये सब जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये सारी स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उसे आसानी से देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और उसकी व्यवस्था बहुत ही असुरक्षित है, इनसिक्योर है। कई संस्थान एक ही स्टोरेज बकेट का उपयोग कर रहे हैं। लीक हुई कॉपियों में साल 2026 की परीक्षाओं के हाथ से लिखे हुए उत्तर मूल्यांकन पत्रक और खाली पेज तक दिखाई दे रहे हैं। निसर्ग ने इस मामले में पब्लिक होने के साथ साथ 3 से 4 दिन पहले ही भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT.in को भी इस बारे में ईमेल कर दिया था।